खतियानी आधार पर इस नीति को लौटा दिया गया। कहा गया इसमें त्रुटि है, विधि सम्मत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, इसमें संशोधन करो कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने का आप पहल शुरू कर दीजिए, और नहीं तो हम लोग सड़क में संग्राम करेंगे। और इतना नोट से वोट खरीदा गया। इस बार झारखंड में चुनाव आयोग मूक दर्शक रहा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं किया। गड्डी गड्डी रुपया पकड़ा गया, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग सदन में नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन सड़क पे संघर्ष करेंगे। मतलब भाजपा को भी काट किया कैंची और सुदेश महतो का बंटाधार किया, किसी तरह एक जीत गया। लूट किया है झारखंड को खत्म। आधा आदमी जेल में है, आधा आदमी बेल में है। अभी हमारे साथ जो है वो किसी नाम के मोहताज नहीं। हम आपको बता दें, झारखंड जब अलग राज्य हो रहा था उसके आंदोलन का अगुवाई इन्होंने किया था सुरेश सिंह बेसरा। वही 2024 में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें ये खड़ा हुए हैं। इनकी जो पार्टी का नाम है झारखंड पीपुल पार्टी। इनकी पार्टी की तरफ से 10 उम्मीदवार पूरे खड़े हुए थे। वही पार्टी का एक तरीके से इस बार के चुनाव में जो हार हुई, जिसके बाद से यहाँ पे एक तरीके से समीक्षा बैठक की गई है। इस समीक्षा बैठक में इन्होंने क्या कुछ कहा है, आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया है उस पर इनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि ये तरीके से सूर्य सिंह बेसरा जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, बोल लीजिए, बहुत बड़े चेहरे हैं। इनको जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किसी नाम का मोहताज इनको नहीं बोल सकते। आज इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि जो हार हुई है तो किस वजह से, क्या बोलना चाहेंगे। सर, इस बार देखिए 2024 में आप लोग विधानसभा चुनाव में आप लोग खड़ा हुए हैं, आप घाटशिला से खड़ा हुए थे। आप एलियन हंसदा है महेशपुर, झारखंड पीपुल्स पार्टी, सूर्य सिंह बेसरा घाटशिला से, उसके बाद लोहारदगा से जो है अनिल कुमार भगत जी, और आपका जामताड़ा से जो है ना अहमद हुसैन। ये 10 आना था, नहीं आ पाए, तब 4 संबोधन कर रहे हैं। हार जरूर हुई है, लेकिन जिन मुद्दों को लेके हमने चुनाव को मुद्दा बनाया, कोमाबेश झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का भी मुद्दा हुई था, लेकिन बीच में मुद्दा गौण हो गया, मुद्रा हावी हो गया, मैया योजना से बेड़ा पार हो गया। तो अब हमारे हाथ में सब है। एक है 2022 का, जिन्होंने कहा है 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, और ये स्थानीय नीति संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल होगा। यहाँ पे 9वें अनुसूची लिखा हुआ है। अब ये 9वें अनुसूची का मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 9वें अनुसूची में भारत का संविधान में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया। वैसे कानून जो स्टेट लेवल में कानून बनेगा, और उस एक्ट को सुरक्षित रखने के लिए जो हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं होगा, साधारण परिस्थिति में संशोधन नहीं होगा, वैसे कानून को राष्ट्रपति का ये से विशेष अधिकार से 9वें अनुसूची में डाला जाएगा। इन्होंने 2022 में हेमंत सोरेन, पिछली सरकार ने 1932 को डंका के चोट में कर दिया। और उन्होंने क्या किया, पिछले बार राज्यपाल, उन्होंने उसको फिर लौटाया कि आप विचार करो। नया राज्यपाल आया, ये भी विचार करो। 3 बार 1932 के आधार पर, खतियानी आधार पर इस नीति को लौटा दिया गया। कहा गया इसमें त्रुटि है, विधि सम्मत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, इसमें संशोधन करो। इन्होंने बिना संशोधन किए विधानसभा में विशेष सत्र बुला के आनंद फानंद में पारित कर दिया। अभी बोलता है कि इसको 9 शेड्यूल करोगे। नरेंद्र मोदी 9 शेड्यूल कर देगा, सेंट्रल का मामला है। तो ये मामला ऐसा है, इसका मतलब है कभी नहीं बनेगा स्थानीय नीति। तो सवाल ये है, झारखंड पीपुल्स पार्टी सवाल उठा रहा है, क्यों नहीं बनेगा? सरकार आप है, जनादेश मिला है, आपको बहुमत मिला, सरकार आप शपथ लिया, आपको पहला बनाना है कि स्थानीय नीति और आरक्षण नीति दोनों एक साथ लागू करो, और तब 10 लाख लोगों को नौकरी देने का उसको पहल करो। पहला। दूसरा नंबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जब पेशा कानून, पेशा पूरे भारत देश में 10 राज्यों में 5th शेड्यूल एरिया में लागू होना है। 96 में पेशा कानून बना। 5th शेड्यूल एरिया में ट्राइबल का जो सामाजिक परंपरा है, माझी, परगना, मानकी, मुंडा, पढ़ा राजा सिस्टम, 5th शेड्यूल में वो सिस्टम लागू होगा। ट्राइबल सेल्फ रूल, स्वशासन लागू होगा। लेकिन इन्होंने लागू ही नहीं किया 24 वर्षों के अंदर में। ना बीजेपी सरकार किया, ना जेएमएम की गठबंधन सरकार। हाई कोर्ट ने चुनाव के पहले कहा कि 2 महीना के अंदर में इसको लागू करो अनिवार्य रूप से। अब हम लोग बोलेंगे कि सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण हो गया है, इसको तुरंत लागू करो। दूसरी चीज है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने का आप पहल शुरू कर दीजिए, और नहीं तो हम लोग सड़क में संग्राम करेंगे, और जनहित याचिका में फिर से हम लोग हाईकोर्ट में पिटीशन करेंगे कि ये कानून ये लागू क्यों नहीं कर रहा है। मातृभाषा संताली भाषा 8 शेड्यूल हुआ, 22 साल हो गया, लागू नहीं किया। कुड़ुक है, कुड़माली है, यहाँ का
है, उर्दू भाषा है, यहाँ का बांग्ला भाषा, ये संथाली भाषा, ये तमाम लैंग्वेज यहाँ कहीं भी भाषा का नहीं दिखता है। उड़ीसा में हिंदी ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा, बंगाल में हिंदी ढूंढोगे नहीं मिलेगा, और झारखंड में ट्राइबल लैंग्वेज जनजाति भाषा ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा राज नहीं चलता। इसीलिए हम लोग झारखंड पीपुल्स पार्टी ने तय किया, चुनावी समीक्षा किया है, सरकार को आईना दिखाने जा रहे हैं कि हम लोग ये जो स्थानीय नीति बना, मुख्यमंत्री से लेके सभी टोटल 12 मंत्री और टोटल 81 एमएलए सबको इसका चिट्ठी के साथ, झारखंड पीपुल्स पार्टी के चिट्ठी के साथ ये कॉपी जाएगी और स्थानीय नीति लागू करने के लिए हम लोग अपील करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में आप घाटशिला से आप उतरे थे, आपने वहां की जनता पे आप भरोसा किए थे, जैसे कि आप नवंबर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उसमें आप कहे थे कि घाटशिला की जनता पे हम भरोसा कर रहे हैं, इस बार जीतते हैं तो वापस से चुनाव में नहीं खड़ा होने का आप बात कहे थे, क्या लगता है ऐसा? मैंने जनता पर भरोसा किया था और जनता मुझ पे भरोसा छोड़ दिया। और किस पे भरोसा किया? मैया योजना पे कर दिया। जब इलेक्शन के एक दिन पहले तीसरा किस्त का आ गया, नोट आ गया, तो नोट देख के वोट भी बेच दिया। तो जो यहाँ का विधायक बिकाऊ होते हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है कि वोटर भी जो है ना बिकाऊ है क्या? नहीं तो जनता अच्छा लोगों को चुनो। हम लोगों ने समीक्षा किया है कि इतना रुपया खर्चा, कोई 25 करोड़ खर्चा किया, कोई 50 करोड़ खर्चा किया, और चुनाव आयोग मूक दर्शक रह गया। इतना हड़िया दारू चला, इतना लुंगी धोती चला, इतना फुटबॉल जर्सी चला, इतना जो है ना चखना चला, हड़िया दारू चला, और इतना नोट से वोट खरीदा गया। इस बार झारखंड में चुनाव आयोग मूक दर्शक रहा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं किया। गड्डी गड्डी रुपया पकड़ा गया, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने आरक्षण किया, समीक्षा किया कि पढ़े लिखे लोग, मतलब गरीब चुनाव नहीं लड़ सकते, ईमानदार जीत नहीं सकते। ये है लोकतंत्र में, यही जगह में आया है। माने गरीब चुनाव नहीं लड़ सकते, 25 करोड़ मिलेगा, और ईमानदार जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग अगर जीत के जाता है तो स्थानीय नीति बनता है, यहाँ का रोजगार नीति बनता है, यहाँ का विकास होता है। और भ्रष्टाचार में झारखंड खत्म हो चुका है। मंत्री से संतरी जो है ना, तमाम भ्रष्टाचार में जेल जा चुका, जेल जाएंगे। आलमगीर आलम जेल में है, पत्नी को किया, परिवारवाद से बर्बाद हो गया। कोई बोलता है कि राज्यपाल उनका बहू को जो है जिता दिया, और कोई आलमगीर आलम जेल में उसका वाइफ को जिता दिया, और कोई बेटा बेटी सब। तो ये क्या लोकतंत्र है? खत्म हो चुका है झारखंड में। हम लोग झारखंड को बचाने के लिए झारखंड पीपुल्स पार्टी झारखंड का पुनर्निर्माण करेंगे, नवनिर्माण करेंगे, और फिर एक बार उन्मूलन करेंगे। हम लोग सदन में नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन सड़क पे संघर्ष करेंगे। बात सर अगर करें कि जैसे कि आप लोग की पार्टी की तरफ से 10 उम्मीदवार, किसी भी सीट से किन्हीं की जीत नहीं हुई है, तो क्या लगता है? और कल से वही देखिए विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, जैसा कि डुमरी से जो जयराम महतो जीते हैं, जेल के में अध्यक्ष जो जीते हैं, उनको लेकर आप क्या बोले? कल वो भी सदन में जो 20 नए चेहरे दिखने वाले हैं कल सदन में। तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। मैं भी 1990 में एमएलए था, 35 साल पहले मैं एमएलए था, बाल पक गया, उम्र मेरा 70 होने जा रहा है। मैं भी 35 साल का नौजवान, 35 साल का नौजवान, वो शायद 30 साल का होगा ना क्या जयराम? मैं 35 साल का नौजवान एमएलए बनना, आपको ताजुब नहीं लग रहा है कि झारखंड राज्य में वो तो जीता है? मैं तो बिहार के समय में जीत के गया, और लालू से लड़ाई होता था उस समय। झारखंड अलग राज्य दिलाने का हैसियत रखते थे उस नेतृत्व का नौजवान, वो अकेले जीता। 75 जगह में चुनाव खड़ा करके एक जीत गया, तो ज्यादा कामयाबी नहीं है वो। तो मैं तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब भाजपा को भी काट किया कैंची, और सुदेश महतो का बंटा धार किया, किसी तरह एक जीत गया। तो एक जीत गया, एक आदमी आवाज बुलंद कर सकता है, लेकिन संयम से आवाज बुलंद करे, तरीका से करे, है ना, संविधान माथत बहस करे। ये मर्यादित संतुलित नेतृत्व की जरूरत पड़ेगा। उग्रवादी होना, उग्र उवालना, मारो काटो भगाओ, अब ये नहीं चलता। घाटशिला से जहाँ से रामदास सोरेन, वहाँ जैसे कि झामुमो से जीत हुई है, तो ही भाजपा की तरफ से बाबूलाल सोरेन थे, क्या बोलिएगा उनके बारे में? क्या बोलिएगा जिस तरीके से कि चंपई सोरेन, जैसे कि आप भी जानते हैं, वो आखिरी समय में भाजपा में शामिल हुए, तो उनके बेटे वहां से खड़ा हुए। भोटारी अगर बिक गया तो मैं क्या करूं? भोटारी अगर बिक जाए पैसा से, तो जितना जिसका वोट था, मैया योजना के आगे सब चित हो गया। मैया योजना को सर आप कैसे देख रहे हैं? दिसंबर से फिर से 2500 का ये बढ़ा दिया गया, क्या बोलिएगा? हिसाब कीजिए ना, कैलकुलेशन। बजट कितना का है? झारखंड का सालाना बजट 1,20,000 करोड़ का है, 1,20,000 करोड़ का है, 1,20,000 करोड़ का है बजट। और हिसाब कीजिए ना कि 60 लाख मैया लोगों को दे दिया, मैंने 1,000, अभी दिसंबर से देगा
2,500 करके, तो एक साल में कितना होगा, एक महीना में कितना, एक साल में 5,000। तो वही लोग पैसा देगा तो तुम्हारा बजट क्या होगा? बजट तो खत्म। मेडिकल बनेगा, कॉलेज बनेगा, स्टाफ को पेमेंट देना है, नर्स को देना, डॉक्टर को देना, टीचर को देना, रोड बनेगा, कहां से? खत्म कर दिया। पेंशन देना है। ये दिवालियापन हो जाएगा, खजाना खाली है, लूट किया है झारखंड को, खत्म। आधा आदमी जेल में है, आधा आदमी बेल में है। सर आप भी मानते हो कि मैयर योजना की वजह से ही वापस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? बिल्कुल एक ही सूत्र है, कोई मुद्दा है। ये 5 साल क्या किया? क्योंकि मालूम है कि 5 साल में 5 लाख लोगों को जो रोजगार नहीं दिया था, 5 साल में स्थानीय नीति नहीं बना था, 5 साल में 77 आरक्षण नीति नहीं बना था, 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ, जेल जाना पड़ा। जनता के सामने एक लालच देना था कि दारू पियो, खाओ पियो, मौज करो और हमको वोट दे। इसी में जीता है ये, दूसरा मुद्दा से नहीं जीता है। 5 साल के काम के बदौलत जनादेश नहीं मिले। जनादेश नहीं है, धनादेश है। ये जनबल से नहीं, धन बल से, इसलिए जनादेश नहीं है, धनादेश है। थैंक यू। जोहार।